नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण स्वागत करती हूँ आपका काव्यांजलि में। दोस्तों, महाभारत का एक विशिष्ट पात्र है कर्ण। कर्ण के उदात्त व्यक्तित्व पर काफी कुछ लिखा गया है। जैसा कि इस मर्त्यलोक में आने वाले सभी मनुष्यों के साथ होता है, कर्ण के जीवन में भी कुछ दुर्भाग्य उसके साथ साथ चलते हैं और उसे अपूर्णीय क्षति देकर जाते हैं। परंतु एक योद्धा के समान कर्ण ने न केवल अपने जीवन में आने वाले सभी तूफानों का सामना किया, बल्कि नियति से भी नजरें मिलाने का साहस दिखाया। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए कर्ण के बारे में कुछ भी कहना सूर्यपुत्र को दिया दिखाना है। फिर भी मैंने कर्ण के जीवन की एक निर्णायक घटना को अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। प्रस्तुत करती हूँ। संसार ने कर्ण को भले ही सूत पुत्र कहा, किंतु वे यथार्थ में कुंती पुत्र ज्येष्ठ थे। युद्ध कौशल और शस्त्र शास्त्र ज्ञान से इतर अन्य सद्गुणों में भी पांडवों से श्रेष्ठ थे। पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे वे माता कुंती को सूर्यदेव के दिए सिद्ध मंत्र जाप से। स्वर्ण कवच कुंडल सहित जन्म लिया था कर्ण ने। तेजस्वी शरीर था सूर्य के प्रताप से। परशुराम से विद्या की अभिलाषा मन में लिए कर्ण पहुंचे महेंद्र पर्वत, जहां गुरु का निवास था। दिव्य शरीर और उनका कवच कुंडल देखकर गुरु को कर्ण के ब्राह्मण पुत्र होने का विश्वास था। परशुराम शिक्षा देते थे केवल विप्र कुमार को। कर्ण ने अपना परिचय छद्म रखा जानकर। गुरु की इस भ्रांति का विरोध नहीं कर सका। इनकार कर न दें कहीं उसे अयोग्य मानकर। इनकार कर न दें कहीं उसे अयोग्य मानकर। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण पुत्र समझा और कर्ण ने उनका यह भ्रम बना रहने दिया। इस प्रकार कर्ण की शिक्षा प्रारंभ हुई। गुरु ने उन्हें विशिष्ट युद्ध कौशल सिखाए, अचूक मंत्र दिए, अमोघ अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र चलाने की भी शिक्षा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना गुरु और शिष्य दोनों ने नहीं की थी। वृक्ष की शीतल छांव के नीचे जब एक दिन गुरु सोए थे कर्ण की गोदी में सर रखकर, कहीं से एक विषकीट आकर जंघा में कर्ण की लगा काटने और मांस खाने लगा कुतर कुतर। गुरुदेव की निद्रा भंग न हो जाए कहीं, यह सोचकर हिला नहीं कर्ण अपने स्थान से। रक्त की धार जब गुरु की देह तक गई, निद्रा टूटी और वे रह गए हैरान से। निद्रा टूटी और वे रह गए हैरान से। इतना धैर्य, और वह भी एक विप्र पुत्र में। अपने कुल और वंश की सत्य तुम पहचान दो। इतना कष्ट सहकर भी तनिक न विचलित हुए। क्षत्रिय हो या कि कोई और मुझे ज्ञान दो। क्षत्रिय हो या कि कोई और मुझे ज्ञान दो। नतमस्तक था कर्ण, नेत्र अश्रु से भरे हुए थे। अवरुद्ध कंठ से उसने तब कही सारी कथा। सूत पुत्र हूँ गुरुदेव, मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं। सत्य है मैं कह न पाया आपसे अपनी व्यथा। सत्य है मैं कह न पाया आपसे अपनी व्यथा। अनजाने ही मुझसे यह अक्षम्य अपराध हो गया। हाँ मैं तो हूँ सरासर पाप का भागी प्रभु। हाँ मैं तो हूँ सरासर पाप का भागी प्रभु, किंतु मेरा यह प्रयोजन पूर्णतया निर्दोष है। प्रारंभ से ही मैं रहा हूँ ज्ञान अनुरागी प्रभु। प्रारंभ से ही मैं रहा हूँ ज्ञान अनुरागी प्रभु। परंतु अब कुछ कहना और सुनना व्यर्थ था। हुनी अपना निर्णय ले चुकी थी। छले हुए थे, क्रोध में भरे हुए थे परशुराम। छले हुए थे, क्रोध में भरे हुए थे परशुराम। कहा उन्होंने ग्लानि से नत विनम्र शिष्य से, तुमने मात्र एक मुझसे ही छल नहीं किया, छल किया है घोर तुमने राष्ट्र के भविष्य से।
छल किया है घोर तुमने राष्ट्र के भविष्य से। हाय कितने स्नेह से तुम्हें रखा था पुत्रवत, हाय कितने स्नेह से तुम्हें रखा था पुत्रवत। प्रेम पाश तोड़ तुम्हारे प्राण ले न पाऊंगा, किंतु मेरे विश्वास को ठेस जिस तरह लगी, किस प्रकार तुम्हें अपने शाप से बचाऊंगा, किस प्रकार तुम्हें अपने शाप से बचाऊंगा। और फिर उन्होंने शाप दे ही दिया। मेरी सिखाई सारी शस्त्र विद्या भूल जाओ तुम, मेरी सिखाई सारी शस्त्र विद्या भूल जाओ तुम। जरूरत पर तुम्हारा सारा ज्ञान खंड खंड हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी तुम कभी न कर पाओ। तुम्हारे इस अपराध का यही यथेष्ट दंड हो, तुम्हारे इस अपराध का यही यथेष्ट दंड हो। जिस पावन भूमि पर पाया था ज्ञान कर्ण ने, दुर्भाग्यवश उसने उसी स्थान पर सब खो दिया, दुर्भाग्यवश उसने उसी स्थान पर सब खो दिया। गुरु के कठोर शाप से स्तब्ध रह गया था कर्ण, प्रारब्ध का छल देख सूर्यपुत्र भी रो दिया, प्रारब्ध का छल देख सूर्यपुत्र भी रो दिया। स्वार्थ और लालसा कभी कभी मनुष्य को सत्य मार्ग से विरत होने को करती विवश, सत्य मार्ग से विरत होने को करती विवश। धूमिल हो जाता है फिर उचित अनुचित का बोध भी, नष्ट स्वयं ही कर लेता है वह अपने सारे सुयश, नष्ट स्वयं ही कर लेता है वह अपने सारे सुयश। कर्ण को यह मालूम था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसकी हार निश्चित है, फिर भी उसने अंत तक उससे अपनी मित्रता निभाई। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन का जैसा उसने साथ दिया, किसी और को मिला कभी ऐसा विश्वासी मित्र नहीं, किसी और को मिला कभी ऐसा विश्वासी मित्र नहीं। और महाकाव्य संभव है उस अनुपम दानी कर्ण पर, कुछ पंक्तियों में लिखा जाए इतना संक्षिप्त चरित्र नहीं, कुछ पंक्तियों में लिखा जाए इतना संक्षिप्त चरित्र नहीं। इस पूरे वृत्तांत को सुनने पर अनायास ही हमारी सहानुभूति कर्ण के साथ हो जाती है। दंड और अपराध में सही अनुपात नहीं जान पड़ता है, किंतु श्रेष्ठ जनों के निर्णयों पर हम सामान्य लोग प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कर्ण और परशुराम से संबंधित यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे अवश्य सूचित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।